6 के हिंदी का ये चैप्टर नंबर 19 है और कहिए तो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, वैसे तो 20 चैप्टर है, तो 20 नंबर में आपका पहेली है और इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 19 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वसंती हवा। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं और इसी वीडियो में इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, समझिएगा। कविता है और लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, देखिए, हवा हूँ हवा में वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला नहीं, कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो कवि कहते हैं हवा के बारे में कि मैं वसंती हवा हूँ और मैं अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ मस्ती में रहती हूँ, कुछ फिक्र नहीं कुछ डर नहीं, जहाँ मन होता है वहाँ जाती हूँ। तो सही बात है, हवा को क्या डर, कहीं भी घुस जाता है। ठीक है, समझिएगा अगला। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। अब कवि कहते हैं कि मैं अजब का मुसाफिर हूँ, न मेरा घर है न बाहर है, ना ही कोई मेरा उद्देश्य है, ना कोई इच्छा है, ना कुछ चीज़ का आशा है, ना कोई मेरा प्रेमी है, ना कोई मेरा दुश्मन है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा में बसंती हवा। समझिए अगला। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलीती चली मैं, झूमती चली मैं, हवा में बसंती हवा। अब ये हवा कहता है जहाँ से चली जहाँ को गई मैं, कहाँ से चली कहाँ गई कोई पता नहीं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झूलती झूमती हर जगह चलती हूँ। समझिए। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूज, उतरकर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो कवि कहते हैं कि जो हवा है महुआ पर चढ़ के वहाँ उसको हिलाया धम से गिरकर, फिर आम के ऊपर अलग अलग पेड़ को झकझोरा, फिर गेहूं के खेत में ये हवा पहुँचा, दोपहर तक वहाँ पर रहा, खूब उत्पाद मचाया, फिर आगे हवा देखिए कहाँ जाता है। खरी देख अलसी लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई, न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती है। अब कवि कहते हैं कि खरी देख अलसी, अलसी को खरा देख करके, लिए शीस कलसी, शीस होता है ना सरसों में धान में गेहूं में शीस, तो उसको हिलाया पिलाया पर गिरा नहीं, हार गई हवा, मतलब इसी हार को पा हिलाई न सरसों का न हिला पाया और चला आया वापस। मुझे देखती ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला हंसी जोर से मैं हंसी, सब दिशाएं हंसे लहलहाते, हरे खेत सारे हंसी चमचमाती, भरी धूप प्यारी बसंती हवा में हंसी, सृष्टि सारी हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो कवि कहते हैं कि अरहर जो है मुझे देखकर लजाया, मैंने उसे मनाया पर नहीं माना, रास्ता पर कोई आ रहा था राही, उसको भी धक्का उसी अरहर पर दे दिया, लहलहाते सभी हंसा सभी चमचमाया। तो ये देखिए आपका चैप्टर खत्म है, बहुत अच्छा कविता था। आप यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, बावली मतलब पगली, मुसाफिर, यात्रा, सृष्टि, संसार, कलसी जो घड़ा होता है, अलसी, तीसी एक प्रकार का छोटा सा पौधा, तीसी होता है मस्त मौला आज़ादी पसंद करने वाला, निर्जन मतलब सुनसान, शीश मतलब माथा या सिर, पथिक मतलब राही। तो आप प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बसंती हवा का। यह आपका पहला प्रश्न है, बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया? तो उत्तर हुआ, एक मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल नहीं कोई रास्ता नहीं, बसंती हवा कहती है कि जिधर चाहती उधर घूमती हूँ। आमतौर पर एक मुसाफिर का अपना एक गंतव्य जाने का स्थान होता है जहाँ उसे पहुँचना होता है, फिर अपने स्थान तक पहुँचने का उसका एक निर्धारित मार्ग रास्ता होता है। पर बसंती हवा के सफ़र का कोई मार्ग नहीं, कोई अंतिम पड़ाव नहीं, इसलिए बसंती हवा ने अपने को अन्य मुसाफिरों से अलग माना, क्योंकि मुसाफिर को कहीं जाना है तो कहीं से आना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में कवि ने खेत खलिहानों के हंसने की बात कही है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो उत्तर होगा, बसंत ऋतु में खेतों में पौधे लहलहाने लगते हैं, सरसों में पीले पीले फूल निकल आते हैं, अलसी के नीले फूलों की छटा ही न्यारी होती है, खेतों की हरियाली मन को मोहती है और बसंती हवा के झोंकों से हरे पीले नीले रंग लहराते हैं, तो अद्भुत छटा से दिशाएं हंस उठती है। यही है खेत खलिहानों का हंसना। तीसरा है प्रश्न, बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो ये जो
है, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, मुझे अधिक प्रभावित करती है। आपको कोई और करता है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बसंती हवा की मादकता में मस्ती का वर्णन है। यह चलती है तो इसके स्पर्श से राह में पड़ने वाले शहर, गांव, मोहल्ले, टोले, नदी, रेतीले मैदान, निर्जन स्थान, हरे भरे खेत, तालाब सभी मस्ती में झूमने लगते हैं। सारा वातावरण मधुमय हो जाता है। लगता है बसंती हवा के स्पर्श से सारी सृष्टि में नव चेतना का संचार हो गया हो, सब में एक अजीब मादकता आ गई हो। 4 नंबर है, खरी देख अलसी लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा बसंती हवा बड़ी ही बेफिक्र, निडर, बावली और मस्तमौला है। वह एक फक्कर मुसाफिर की तरह कभी इस पेड़ कभी उस पेड़ तो कभी खेतों में अटखेलियाँ करती फिरती है। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है बसंती हवा खत्म हो गया। तो 19 तक हम बता दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर के पूरा क्लास 6 का हिंदी, इंग्लिश जो भी विषय देखना है देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।